As myself, Professor Neetu Singh, Professor in SIRT, Bhopal. Today we are solving the assignment problem and doing the step-by-step process for finding the solution for a given problem. This was the numerical or a problem given in the matrix form, in a table form or a matrix size, and solve the following assignment problem and find the minimum cost. For solving any kind of assignment problem, we have a number of steps. First step was to make a square matrix. In a given problem, the matrix size is 5 by 5, so it is given in a square matrix size. So we cannot do anything. We can just write down the given matrix size is 5 by 5. We can perform a next step. It was reducing a matrix size. Reducing a matrix size in this process we can perform, in this step we can perform a two step. First, minimize the row, and second, minimize the column. When we start from the minimizing the row, first we select the first row को select करेंगे, and we have a number of values in first row, that is 11, 17, 8, 16 and 20. Select the minimum value. This was a 8 and subtracted this 8 value in first row. फर्स्ट रो में जब आप इस रो 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी रिड्यूस द फर्स्ट रो. सिमिलरली वी रिड्यूस द सेकेंड रो, बट इन अ सेकेंड रो द मिनिमम वैल्यू वाज 6. देन सब्ट्रैक्ट द सेकेंड रो बाय अ 6 वैल्यू and we reduce the row second. And third row have a minimum value of 12 and subtracted by third row 12 and reduce the matrix third row. And fourth row have a minimum value of 17 and subtracted by this 17 value in row 4 and get the reduced matrix size or reduced row value. And fifth row have a minimum value of 10 and reduce this matrix or reduce this row, we get new values 4, 0, 2, 1, 3. Now we reduce the matrix row wise. Now we can check the column wise matrix or reduce the matrix in a column wise. First we check the columns which have a no zero value. It have a first column is have a no zero value and fourth column have a no zero value, but 3 and 2, 3 and 4 have a 0 column values. So we can only reduce the column number 1 and column number 5 which have a no zero values. और इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो 1 है, जो मिनिमम वैल्यूज़ है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे कॉलम में से. तो 1 से आपने पूरी कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया, देन वी गेट अ 2, 2, 0, 3, 3. एंड फिफ्थ कॉलम में आपका जो सबसे मिनिमम वैल्यू इट वाज 3, और आप क्या करोगे, उससे सबको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0, 6, 1, 6, 0. और बाकी के जो कॉलम्स हैं जिसमें पहले से 0 थे, जब हमने रिड्यूस किया था रो वाइज, तो आप उनको क्या करोगे, एज इट इज़ पुट कर दोगे. सो सेकेंड स्टेप इज़ परफॉर्म्ड नाउ कि आपने रो वाइज भी मिनिमाइज़ कर दिया एंड सेकंड कॉलम वाइज भी इसको मिनिमाइज़ कर दिया. देखिए, कॉलम वाइज मिनिमाइज़ करने के बाद आपने फर्स्ट कॉलम को मिनिमाइज़ किया और फिफ्थ कॉलम को मिनिमाइज़ किया, बाकी के कॉलम्स को आपने एज इट इज़ ही पुट किए हैं. जो थर्ड स्टेप होती है आपकी चेक द ऑप्टिमलिटी. चेक द ऑप्टिमलिटी में हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन ड्रॉ करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी लाइन ड्रॉ की जाए, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, वी हैव 2 ऑप्शन ओनली. हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो. और लाइन ड्रॉ ऐसे करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके कट हो सकते हो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसी जगह पे लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो. तो इस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपके फोर्थ कॉलम में भी हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपके क्या फिफ्थ रो में है. हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जिससे आपके 2 0 कट हुए. फिर आपने क्या किया, एक थर्ड कॉलम में लाइन ड्रॉ की, वहाँ पे आपके 2 0 कट हो रहे थे. अब जो लाइन आपने फिर ड्रॉ की, थर्ड रो में ड्रॉ की थी जिसमें आपके 2 0 कट रहे थे, और फोर्थ कॉलम में जो आपका 0 बच रहा है उसको आप चाहे हॉरिजेंटली काटें चाहे वर्टिकली काटें, उसमें आपका एक ही 0 कट होगा. फिर जब आपने उसको कट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कट करने के बाद आप ये चेक करते हो कि जो नंबर ऑफ़ मैट्रिक साइज़ है वो और जो लाइन आपकी यूज़ की गई हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इक्वल होने की वजह नहीं होंगी तो आप उनको फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते हो. तो अगर आपका यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ़ लाइन 4 आ रही हैं और आपने क्या किया है,
कि जो साइज़ ऑफ मैट्रिक्स था वो 5 था और नंबर ऑफ़ लाइन आपकी 4 थी, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स को असाइनमेंट नहीं दे सकते हो। आपको यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। इटरेशन प्रोसेस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपने ज़ीरो ड्रॉ किए थे, जहाँ पे आपने लाइंस ड्रॉ की थी, उसको वैसा का वैसा ही पुट करना है आपको। यहाँ पे 3 स्टेप्स में इटरेशन मेथड पूरा होता है। फर्स्ट होता है कि जहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ नहीं की हैं वहाँ पर आप क्या करोगे, उसमें सबसे मिनिमम वैल्यूज़ को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि वहाँ पे आप मैट्रिक्स साइज़ में देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, उस 2 से उस बाकी जहाँ पर आपकी लाइन ड्रॉ नहीं है वहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप होती है जहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं हुई है वहाँ का एक मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना, देन सब्ट्रैक्ट कर देना पूरे वैल्यूज़ से, तो आपको एक नया मैट्रिक्स साइज पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आपकी सिंगल लाइन ड्रॉ होती है वहाँ के नंबर्स आपके एज इट इज़ पुट किए जाते हैं। जहाँ सिंगल लाइन है जैसे 2 है, 1 है, जो सिंगल पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ सिंगल लाइन आती है वहाँ पे वो आपका एज इट इज़ वैल्यू होता है, वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर डबल लाइनें होती हैं, डबल लाइनें मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहाँ पर जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया था अनकट सरफेस पर, अनकट नंबर्स पे, वो नंबर ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से आपकी इटरेशन प्रोसेस पूरी होती है और इटरेशन के बाद आपको जो मैट्रिक्स साइज मिलता है वो आपको शो किया गया है। फिर हम इटरेशन करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइन्स आप ड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कट हो। तो मैंने सबसे पहले 5 लाइन को कट किया, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2 थे वहाँ पे कट हो गए। फिर मैंने आपका फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम में लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया क्योंकि वहाँ पे मैक्सिममली 2 2 0 कट हो रहे थे। फिर आपको बाकी की जगह पर आपका कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं द साइज ऑफ द मैट्रिक्स वाज 5 एंड नंबर ऑफ लाइन यूजिंग कट द ज़ीरो इज़ 4। तो फिर से आपका ये वाला सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, आपको फिर से इटरेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो तो सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम में क्या है, आपकी लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। जहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं हुई वहाँ पर मिनिमम वैल्यू को चेक किया तो इट वाज अ 1 से आपने इन दोनों कॉलम्स में ज़ीरो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको नई कॉलम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जहाँ पर आपकी सिंगल लाइन है, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में 1 2 3 4 रोज़ में आपका सिंगल रो है, लाइन है, तो वो नंबर्स एज इट इज़ आएंगे। लेकिन फिफ्थ रो में जहाँ पर आपकी कॉलम से भी लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे कि नंबर 3 फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम में जहाँ 3 है वहाँ पर आप नंबर को ऐड कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ आएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ पुट रहेगा। तो ये आपकी नया मैट्रिक्स आ जाता है इटरेशन के बाद। इटरेशन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं फिजिबल सोल्यूशन के लिए आप फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से लाइन ड्रॉ करने के लिए अब चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, नंबर ऑफ़ लाइन आपकी इक्वल आएंगी, 5 और ग्रेटर देन 5 आएंगी। और जब भी आपकी नंबर ऑफ़ लाइन 5 और ग्रेटर देन 5 हो जाती हैं या मैट्रिक्स साइज से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाती है तो हम अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं। अब असाइनमेंट देने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि जहाँ पर सबसे कम ज़ीरो होते हैं सबसे पहले वहाँ पर असाइनमेंट दिया जाता है। सो वी कैन चूज़ द फोर्थ रो, क्योंकि वहाँ पर एक ही कॉलम है तो फोर्थ जो रो है आपने उसमें ज़ीरो को चूज़ कर दिया है तो आपका जो ऊपर वाला ज़ीरो होगा वो कट जाएगा क्योंकि थर्ड कॉलम आपका और किसी को अलॉट नहीं हो सकता। तो फोर्थ के लिए आपने थर्ड कॉलम को असाइन कर दिया है। फिर आपने चेक किया कि फ़र्स्ट वाला जो रो है वहाँ का एक ज़ीरो कट गया था फोर्थ रो की वजह से, तो असाइनमेंट आप 1 पे ही दे सकते हो। तो असाइनमेंट आपने फ़र्स्ट के लिए 1 पर दिया तो थर्ड रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसका ज़ीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में आपके पास ऑप्शन है 2 वाला, 2 को आपने अलॉट किया और थर्ड वाले के लिए आपने फोर्थ को अलॉट किया, सिमिलरली फिफ्थ वाले के लिए आपने फिफ्थ को अलॉट किया। तो एलोकेशन वर 1 to 1, 2 to 2, 3 to 4, 4 to 3, 5 to 5। द मिनिमम कॉस्ट जो भी एलोकेशंस दिए हैं वहाँ के बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट को आपने लिखा है, गिवन प्रॉब्लम में जो कॉस्ट है उसको लिखा है। जैसे 1 रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू थी वो थी 7, सेकेंड में जो थी वो थी 7, फिर 12, 17 एंड 13 एंड द कॉस्ट वैल्यू वॉज 60। इस तरीके से हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और वी कैन फाइंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। थैंक यू।